पिम्स में भड़कती आग ने 9 मलूद जानों को निगल लिया। इस्लामाबाद में पिम्स की नर्सरी में खौफनाक आतिश ज़दगी, 14 नौमलूद झुलस कर दम तोड़ गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सिर्फ एक नौमलूद को बचाया जा सका। इमदादी टीमों ने 19 अफराद को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू होने वालों में 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। आग अस्पताल के तीसरे फ्लोर के गायनी वार्ड में लगी। ईडी पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर की भी 14 नौमलूद जाँ बहक होने की तस्दीक। कहा, वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। आग लगने की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि पिम्स की नर्सरी में आग सुबह 6:45 पर लगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग कंप्रेसर फटने की वजह से लगी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी अली नासिर रिजवी पिम्स पहुंचे, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। पिम्स में इंतजामी गफलत, वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म का मुतल्लिक़ अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, इस अंदोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। आला सतह की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। अरकान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी आतिशज़दगी की असल वजूहात और आग फैलने के अवामिल का तयन करेगी। कमेटी को रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर पेश करने की हिदायत। पिम्स आतिशज़दगी वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक फायर ब्रिगेड को पिम्स में आग की इत्तला 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स पहुंच गई। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नाकाफ़ी थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। जय वक़ुआ पर हुजूम को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के इंतजामात नाकाफ़ी पाए गए। वालिदैन बच्चों की जुदाई पर गम से निडाल। मुतासिरा वालिदैन और लवाहिकीन का इंतजामी गफलत का इल्ज़ाम। कहा, नर्सरी को अंदर से आग लगी थी, बाहर से लॉक थी। आतिशज़दगी के वक्त पूरा अमला गायब था। डॉक्टर्स 1 घंटे बाद जाए हादसा पर पहुंचे। वार्ड के दरवाजों को क्यों लॉक लगाया गया था? किसी डॉक्टर अमले को एक खराश तक नहीं आई। सिर्फ बच्चों को ही आग लगनी थी। दुआओं और मन्नतों से 4 साल बाद औलाद मिली और पल भर में छिन गई। पिम्स की नर्सरी में ज़ेरे इलाज नौमलूद के वालिद की दुख भरी दास्तान। कहा, गुज़श्ता रोज़ दाखिल हुए, सुबह 4 बजे अल्लाह ने बेटा दिया। डॉक्टर्स ने कहा इसे नर्सरी में दाखिल करें। आग लगी तो नर्सरी के दरवाज़ों पर ताले पड़े थे। ताले को खोलने या तोड़ने वाला कोई नहीं था। ताला तोड़कर अंदर गया तो आग फैल चुकी थी। बेटी की तलाश में 4 से 5 बच्चे बाहर निकाले। पिम्स में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल ना कराए जाने का इंकशाफ। फायर सेफ्टी ड्रिल में मेडिकल अमले को अपनी और मरीज की जान को बचाने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। ज़राए के मुताबिक पुराने सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज्यादती भी आग के फैलाव का बाइस बनी। हॉस्पिटल का अलार्म सिस्टम भी बर वक्त काम न कर सका। हॉस्पिटल के इमरजेंसी एग्जिट भी बंद रखे जाने का इंकशाफ। हंगामी सूरत हाल में हिफाजत का कोई मरबूत प्लान मौजूद नहीं। पिम्स के मुख्तलिफ शोबों में सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज। सेफ्टी के फुकदान से संगीन खतरात का अंदेशा। वाक़े में मेरी गलती होगी तो मुझे भी ना छोड़ा जाए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आग एयर कंडीशन में धमाके के बाद लगी। आईसीयू में डॉक्टर और अमला मौजूद था। अमला रेस्क्यू को बुलाने गया मगर आग तेज़ी से फैल गई। अस्पताल में आग बुझाने वाले आलात काम कर रहे थे। मुतल्लिका हुकाम वालिदैन के साथ राबते में हैं। मैं इस वक्त कराची में हूँ और इस्लामाबाद जा रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मेरे साथ मुसलसल राबते में है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स आतिशज़दगी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत की बच्चों के जाँ बहक होने पर लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। कहा, नौमौलूद की अलमनाक अमवात इंतहाई दिल खराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं।
वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स में आतिशज़दगी का नोटिस, कहा जिम्मेदारों का तयन करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौमौलूद के लवाहिकीन से दिली इजहार ताज़ियत, कहा वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अंदोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, पिम्स के दिलखराश वाक़े पर इजहार अफसोस। नवाज शरीफ की वाक़े की हर पहलू से जामे तहक़ीक़ात करवाने की हिदायत, कहा वाक़े पर दिली सदमा हुआ, ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाएं। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुखी हूँ। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को वाक़े के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा पिम्स का वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त सानिया है। ये मासूम बच्चे महज आदात नहीं थे, ये गमज़दा ख़ानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएं थे। नौमौलूद की जुदाई ऐसा ज़ख्म है जिसका मदावा कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करके कौम को बताया जाए कि सानेहा कैसे हुआ। गैस की लाइन्स और प्लास्टिक आलात की वजह से आग फैली। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं पिम्स में आग लगने की हतमी वजह का तयन अभी तक नहीं किया जा सकता। धमाका जैसे भी हुआ ऑक्सीजन के बायस आग फैल गई। 2 डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमला वाक़े में महफूज रहे। बरतानवी हाई कमीशन का पिम्स आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस, कहा आतिशज़दगी के नतीजे में कम अज़ कम 14 नौमौलूद जाँ बहक हुए। बरतानवी हाई कमीशन की जाँ बहक बच्चों के वालिदैन और अहले खाना से दिली ताज़ियत, मुतासरा ख़ानदानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। वतन में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत ने कहा बहैसियत उम्मत मोहम्मदी हमें अदल व इंसाफ, बर्दाश्त का अमली मुजाहिरा करना चाहिए। नौजवान नस्ल सीरत तय्यबा से रहनुमाई हासिल करे। नौजवान इल्म, बुलंद किरदार, मेहनत, खिदमत, इंसानियत को ज़िंदगी का मकसद बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं उसवे हुस्ना तमाम मुसलमानों की मिसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। आए अहद करें, सीरत तय्यबा को अपने रवैयों में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। हम सब पाकिस्तान को मजबूत खुशहाल रियासत बनाने के लिए अपना किरदार। अमरीका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में आबे हरमुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्किल है।